सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के अज़ीम सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल लतीफ़ अल किंदी हफ़िज़हुल्लाह, सदर सूबाई जमियत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, इस इजलास के रूह रवां फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद इब्राहीम सईद हाफिज़हुल्लाह, इस स्टेज पर बैठे हुए फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मोहम्मद रिज़वान अस्सलफ़ी हाफिज़हुल्लाह और मुंबई से मालेगांव से तशरीफ़ लाए हुए इसी इलाक़े के रहने वाले मोहतरम जनाब नूह आलम साहब हाफिज़हुल्लाह और उनके अलावा मुअक्कर उलमाए किराम, भूसा मनी, दलकोला, वेस्ट बंगाल और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और बिलखुसूस इस इलाक़े के हर दुख दर्द में साथ देने वाले इस इलाक़े के महबूब और प्यारे विधायक, जिनकी कैंपेनिंग करने के लिए और प्रचार के लिए मुझे बाकायदा लखनऊ से आना पड़ा और मैं आया था, जनाब गौतम पाल साहब, आपने रात के 11 बजे तक बहुत ही सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ आपने प्रोग्राम को समाअत फरमाया है। इतने सुकून के साथ आम तौर पर बिहार में और बंगाल में कहीं प्रोग्राम लोग नहीं सुनते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आपने अब तक धैर्य बनाए रखा। जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमसे इब्राहिम सईद साहब ने कहा कि सर्दियों के दिन हैं, ठंड की रात है, इसलिए हम जलसे को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलाएंगे, आपको 10 बजे टाइम दे दिया जाएगा, बहुत हुआ तो 10:15 और 10:30 तक टाइम दे दिया जाएगा और जलसे को 12 बजे ख़त्म कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत दिनों से तकरीरों में और जलसों में इस बात को उठाते रहे हैं कि पूरी रात का जलसा बिहार से और सीमांचल से और बंगाल से ख़त्म होना चाहिए, और कई जलसों में बोला जा चुका है इस बात पर। लेकिन चूंकि एक आदत बनी हुई है ख़ास तौर पर सीमांचल के इलाके की और बंगाल के कुछ इलाकों की, वैसे बंगाल में इतना माहौल नहीं है। मैं कल भी मेरा प्रोग्राम कलियाचक में होने वाला है, डिस्ट्रिक्ट मालदा, और 3 दिन के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, 13, 14, 15, लेकिन वहाँ आम तौर पर जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह करे कि यही दस्तूर हमारे सीमांचल बिहार में भी राइज हो जाए और जलसे 12 बजे तक ख़त्म हो जाएं, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है हमें, क्योंकि जलसों में फ़ायदा कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ, आपको याद होगा, ना याद हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सबसे पहली तकरीर हुई थी सोनियावाड़े के अंदर मऊनाथ भंजन में। उस वक्त मेरी उम्र थी सिर्फ 17 साल। और दूसरी तकरीर हुई थी मेरी बॉम्बे में, बांद्रा में, मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना। और उसी वक्त मैं जज्बात की राव में बहकर बाल ठाकुरे के बहुत खिलाफ बोल दिया था, और उसी स्टेज से हमको पकड़ लिया गया था और लॉकअप में रखा गया था। लेकिन 2 महीने चूंकि मेरे कम थे बालिग होने में, इसलिए मैं बच गया था। 18 साल का नहीं हुआ था। आज तकरीबन 45 साल मेरी उम्र हो चुकी है। इतने दिन का मैं आपको बतला रहा हूं, 20 साल की उम्र से मैं यहां आ रहा हूं इस इलाके में, बिहार, बंगाल, झारखंड। कई जलसे शेख रिजवान सल्फी हफिज़हुल्लाह की सदारत में हुए हैं, ये जानते हैं। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जर्जी साहब 18 साल की उम्र से लेकर आज 45 साल की उम्र के आप हो गए हैं, इतने सालों में 27, 28, 25 साल के अरसे में इन जलसों में आपको कितनी कामयाबी मिली और जलसों का कितना असर हुआ और क्या माहौल चेंज हुआ, आप 100 में से कितना नंबर देंगे? तो आप यकीन मानिए कि मैं आपको 100 में से 0 नंबर दूंगा। 28 साल पहले जहां आप खड़े थे आज भी वहीं हैं। 28 साल पहले जो बेअदबी जलसों के अंदर होती थी सुनने और सुनाने के ताल्लुक से, वो आज भी है। कोई फर्क नहीं पड़ा। और इन जलसों में कितनी जगहों पर ऐसा देखा गया, रात भर होने वाले जलसों में, मैं उन गांवों का नाम नहीं बताना चाहता हूं और बताना भी नहीं चाहिए, कि कितने जलसों के अंदर खेतों में लड़के और लड़कियां पकड़े गए हैं, उनको पकड़ के लाया गया है, गांव में बिठाया गया है, पंचायतें बैठी हैं और उसके बाद फैसला हुआ है। अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब ये कितने वाकयात हो चुके होंगे ऐसे, तो मैं कहूंगा कि मुझे उसकी गिनती नहीं मालूम है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इजलास हमारे महफूज न हो और जलसों के मौके पर गांव में होने वाले उन जलसों में लड़के और लड़कियां खेतों में पकड़े जाएं, तो फिर हमारे जलसे किस तरफ जा रहे हैं और हमारे दीनी प्रोग्राम किस तरफ जा रहे हैं? संजीदगी के साथ सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर लिखने से कुछ नहीं होगा। कितने भी नुकसानात आप गिनाइए, जब तक एक मुतहर्रिक और फाल तहरीक नहीं चलेगी और बाकायदा इस पर मीटिंगें नहीं होंगी और इस पर गौर व फिक्र नहीं होगा, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पर लिख देने से और फेसबुक पर लिख देने से आप सोचा कि सारी खुराफातें रुक जाएं, तो थोड़ी देर के लिए वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन आप इन चीजों को रोक नहीं सकते हैं। रोकना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर हमें और आपको अमल करना पड़ेगा कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। अगर किसी बुरा
बुराई को तुम अपनी आंख से देखो तो पहले कोशिश करो कि उसको अपने हाथ से दूर कर सको, और हाथ से दूर करने की ताकत ना हो, फमन लम यस्तते फबिलिसानिही, अगर ताकत ना हो, अगर तुम्हें अपने हाथ से दूर करने की तो अपनी जबान से रोको, और वइन लम यस्तते, और जबान से भी दूर करने में फितना और फसाद का डर हो तो फबिक़ल्बिही, अपने दिल से बुरा जानो। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जलसे तो हो, लेकिन जिस मकसद के तहत जलसे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जलसों का मकसद हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, और उन जलसों के मकासद भी हमें जो है, जैसे दीनी माहौल, जलसे सुधारने के लिए नहीं होते हैं, जलसे सिर्फ आपके अंदर एक रूह फूंकने के लिए होते हैं, जलसे आपको नमाजी बनाने के लिए नहीं होते हैं, आपके मुआशरे में नमाजियों में जो सुस्ती आई है उसको दूर करने के लिए होते हैं, बुराइयों में जो इजाफा हुआ है उसको दूर करने के लिए होते हैं। जलसे इसलिए नहीं होते हैं कि अब कल से कोई आदमी शराब ही नहीं पिएगा, कल से कोई आदमी अब बेनमाजी नहीं रहेगा, बल्कि समाज में और मुआशरे में और सोसाइटी में जो कमियां और सुस्ती आई है उसको दूर किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जलसों के मकासद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया है। बहुत बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, गौर कीजिए, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, वो दीन उसका कबूल नहीं होगा। आखिर इस्लाम को अल्लाह ने क्यों ये कहा है कि यही दीन मुझे पसंद है, यही धर्म मुझे पसंद है? उसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन यही इस्लाम है। उसकी शक्लें नाम हो सकता है बदल दिए जाएं जबान के एतबार से और भाषा के एतबार से, जैसे हम वेदों के आधार पर कह सकते हैं कि सनातन धर्म, जिसका माना होता है सत्य की तरफ, सत्य की तरफ बुलाने वाला, और सनातन का माना होता है शांति का की तरफ दावत देने वाला धर्म। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का माना भी होता है सलामती, जिसके अंदर हो शांति का उपदेश हो, पैगाम हो। तो जबान बदली जा सकती है लेकिन माना एक ही है। इस धर्म को शाश्वत धर्म भी कहा जा सकता है। शाश्वत धर्म का मतलब होता है आसमान से जमीन पर, आकाश से धरती पर आने वाला सुरक्षित दीन, जो आसमान से जिस कंडीशन में उतारा गया हो और धरती पर जमीन पर उसी कंडीशन में मौजूद हो। तो कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि आसमान से जिस कंडीशन में उतारी गई है, जिस कंडीशन में नाजिल की गई है, वो कुरान अपनी असली शक्ल में जिस कंडीशन में आसमान से नाजिल हुई उसी कंडीशन में मौजूद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। तो सनातन कह लो, शाश्वत कह लो, सलामती वाला कह लो, या आसमान से जमीन पर आने वाला सुरक्षित और महफूज मजहब कह लो, वो इस्लाम है। अल्लाह की तरफ से आया हुआ दीन सिर्फ एक ही है। अरे जब अल्लाह ने और चीजें पैदा की हैं, वो जब किसी और के लिए अलग नहीं हो सकती हैं, तो इस्लाम हमारा मुसलमानों का और दूसरों के लिए दूसरा ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने हवा चलाई, जो हवा हमें और आपको मिलती है। कोई कह सकता है कि हवा सिर्फ मुसलमानों के लिए है? जितनी हवा पर हमारा और आपका हक है, हिंदू भाइयों का भी हक है, यहूदियों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, बुद्धिस्टों का भी हक है, सिखों का भी हक है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उतारी हुई कोई चीज, नाजिल की हुई किसी चीज पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अल्लाह ने हवा चलाई, वो सबके लिए है। अल्लाह ने जो सूरज की रोशनी दी है हमें और आपको, मौजूदा जमीन से ये सूरज जो 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है और 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जो इस सूरज की हमें और आपको मिलती है और हमारे खेतों और अनाजों को पकाती है और तैयार करती है, इस सूरज की शुआ और गर्मियों पर मेरे भाइयों सबका अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता है कि सूरज मुसलमानों का है और कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि सूरज सिर्फ हमारा है।
चांद पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा पावर है और हमारी अथॉरिटी और ताकत है। इसी तरीके से आसमान पर और जमीन पर कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारा अधिकार है। तो जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों को पैदा किया वो सबके लिए, उसी तरीके से अल्लाह का उतारा हुआ दीन और धर्म और मजहब भी सबके लिए है। वो हिंदू भाइयों का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, सिखों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, बुद्धिस्टों का अलग हो, जैनियों का अलग हो, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ वो दीन भी सबके लिए है। और आप ताज्जुब करेंगे, अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि आए मेरे हबीब, आए मेरे नबी, हमने तुम्हें जो दीन दिया है, जो धर्म दिया है, जो मजहब देकर भेजा है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। ये कोई नया दीन लेकर तुम इस दुनिया में नहीं आए हो। तुमसे पहले भी जितने पैगंबर इस दुनिया में आए हमने उनको वही चीज देकर भेजा था जो चीज तुम्हें देकर भेजा है। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है जो आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था और जिसकी वसीयत हमने आपको कर दी, जिसका की वही हमने आपको कर दी। और नूह के बाद ये दीन हमने जिनको देकर भेजा वो नाम है वल्लज़ी औहैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहीम, मूसा और ईसा उसी दीन को लेकर आए। मेरे भाइयों गौर करो, जो नूह लेकर आए थे वही मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए, जो मजहब इब्राहिम लेकर आए थे वही मजहब नबी अकरम लेकर आए, जो मजहब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था अल्लाह की तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें वही दीन दिया। दीन नया नहीं है, दीन नया नहीं है, दीन वही है जो मूसा और ईसा का है। बस ये अलग बात है कि अल्लाह ने जिस नबी को दीन देकर भेजा ये नहीं फरमाया कि हम इस दीन की हिफाजत करेंगे, बल्कि ये भी कह दिया कजरुओं ने कजरबी मिला दी। उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस नबी के गुजर जाने के बाद शिर्क की आमेजिश कर दी, तौहीद के साथ खिलवाड़ किया, एकेश्वरवाद में बहु देववादियत और बहु ईश पूजा को शामिल कर दिया। एक अल्लाह की इबादत के बजाय बहुत से खुदाओं की और बहुत से माबूदाने बातिला की पूजा होने लगी। और जब जब ये बिगाड़ पैदा हुआ तब तब इस धर्म को की हिफाजत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा और नबियों को भेजा और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वरना हर कौम के अंदर और हर उम्मत के अंदर अल्लाह ने एक नबी को भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह, हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हमने एक रसूल भेजा है, उस रसूल की दावत, उस मैसेंजर की दावत, उस प्रॉफिट की दावत, उस पैगंबर की दावत ये थी अनअबुदुल्लाह, कि एक अल्लाह की इबादत करना, एक अल्लाह की पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो। हर कौम में एक नबी आया, हर बिरादरी में एक नबी आया और उस नबी की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो। अच्छा, दुनिया में कोई एक ऐसा मजहब बताओ जो ये कहता हो कि सबकी पूजा करो, सबकी इबादत करो। कोई धर्म ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर जो ये कहे। हर मजहब के अंदर एक अल्लाह की इबादत है बस। बाइबल तो साफ तौर पर कहती है, उसका रोल नंबर 5 उठाओ, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। एक ही अल्लाह है इबादत के लायक, बट गॉड इज ओनली वन। एक ही है, विदाउट सेकंड दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अल्लाहु वहदहु ला शरीक, वही अकेला इबादत के लायक है, ला शरीक ला, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। ये बाइबल कह रही है कि एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है।
कोई भी एक धर्म मुझे बताओ, यहूदियत भी यही कहती है। और हमारे हिंदू भाई तो बाकायदा जो मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र में कूट कूट के भरा हुआ है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। हिंदू धर्म में इस मंत्र को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में ये मंत्र देखा जा सकता है, इसका नाम ही है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्मांड को बनाने वाले अल्लाह को, यानी ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार को पहचानने वाला मंत्र ब्रह्म सूत्र इसको कहा जाता है। यानी इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात के खालिक को पहचानो इस मंत्र के अंदर। और क्या है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, एक ही क्रिएटर है, एक ही इस नीले जगत का स्वामी है, एक ही इस कायनात का बनाने वाला है। और इतने शानदार शब्दों में कहा गया, द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना ना हरगिज नहीं है। और किंचन कहकर तो बहुत बड़ा तमाचा सा लगा दिया है, कहा किंचन जरा सा भी नहीं है। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। ये तौहीद मिलेगी। और इसीलिए कुरान ने भी कहा है, निमंत्रण दिया और दावत दी है और बुलाया है, कुलिया अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, आप यहूद और नसारा से कह दीजिए, आप पहले किताब को निमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए। इससे ज्यादा प्यार और मोहब्बत की शिक्षा, इससे ज्यादा प्यार और मोहब्बत की तालीम कौन सा मजहब देता हुआ नजर आएगा? जो ये कह रहा हो कि आओ अरे यहूदियों आओ, अरे ईसाइयों आओ, अरे अहले किताब आओ, अरे वो लोगों जिनको आसमानी ग्रंथ और किताबें दी गई है, सुनो। क्या सुनो? तालो, आओ। और कहां आओ? इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। इस्लाम क्या कह रहा है? वो एक ही कलमा है जो हमारे और तुम्हारे दरमियान है, वो तुम्हारा भी और हमारा भी है। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कलमे का पहला जुज नहीं बदला गया, नहीं, वो अपनी असली शक्ल में मौजूद है और वही असल इस्लाम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। और ये यहूदियों का भी है, ईसाइयों का भी है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा, आए नबी कह दो, आए अहले किताब आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। और क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। ये सर झुकेगा तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह की मखलूक के सामने सर नहीं झुक सकता है। यहां तक के ये सर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने भी नहीं झुकेगा। और यही वजह है कि हीरा एक मुल्क शाम का शहर है, वहां से जब कुछ सहाबा लौट कर आए तो आकर अल्लाह के नबी से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है कि वहां के यहूद और नसारा अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। गौर कीजिए, उन्होंने क्या कहा कि हमें इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। जब बादशाह के सामने सजदा किया जा सकता है तो आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, तो हम आपको सजदा क्यों ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लौ मररता बिक़ब्री अन तस्जुदा लहू, क्या तू मेरी कब्र के पास से गुजरेगा तो क्या तू उसको सजदा करेगा? सवाल क्या था और नबी का जवाब क्या था? दोनों में जरा
डिफरेंस देखिए आप। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके सामने सजदा करना चाहता हूं क्योंकि मैंने यहूद और नसारा को देखा है कि वो अपने बादशाहों को सजदा कर रहे हैं मुल्क शाम के अंदर, तो क्या मैं आपको ना करूं? क्या आपकी हैसियत बादशाह से कम है? आप अल्लाह के रसूल हैं। वो जिंदगी में सजदा करना चाहते थे साहबा, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लऊ मररता बिक़ब्री, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे अन तसजुदा लहू, तो क्या तुम उस कब्र को सजदा करोगे, यानी मेरी करोगे? कहा नहीं। कालू ला नहीं, ऐसा करना भी नहीं। सवाल था जिंदगी में सजदा करने का, जवाब क्या दे रहे हैं, क्या मेरी कब्र पे गुजरोगे तो सजदा करोगे? क्यों? क्योंकि जानते थे मैं अभी जिंदा हूं, बाहयात हूं, अपनी जिंदगी में तो कभी अपने सहाबा को सजदा करने नहीं दूंगा, अपने सामने कभी झुकने नहीं दूंगा। लेकिन फिक्र दामनगीर हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की खबरों को सजदा गाह बना लिया, कहीं ये मेरी खबर को सजदा गाह ना बना। आपको फिक्र हुई अपने इंतकाल के बाद कि कहीं ये लोग मेरी कब्र पर भी सजदा ना करने लगे, तो आपने इंतकाल के बाद के बारे में पूछा, क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं, तो फरमाया करना भी नहीं। तो मेरे भाइयों, जिस नबी ने अपने जीते जी अपने सामने सजदा न करने दिया हो, यहां तक कि अपने इंतकाल के बाद अपनी कब्र के सामने भी सजदा करने से मना कर दिया हो, बल्कि हाथों को बुलंद करके यह कह दिया हो कि अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, ऐ अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र को पूजा पाठ की जगह न बना देना, कोई बुतखाना न बना देना, चूमने और चाटने की जगह न बना देना। उस नबी से क्या यह तवक्को रखी जा सकती है कि वो अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा करने का हुक्म देगा और किसी गैर के सामने सजदा करने की परमिशन देगा? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, तौहीद किसी भी मजहब की असास, बुनियाद और जान हुआ करती है। अगर हमारे मुआशरे में तौहीद जिंदा नहीं तो आप कितने भी अमल कर लो, नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कातें दे लो, सदका और खैरात कर लो, ये एक मंजिल नहीं 5 मंजिल की बिल्डिंगें बना के तैयार कर लो, लेकिन अगर शिर्क नहीं छूटा तो हमारे सारे अमल बेकार। अल्लाह ने तो अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मुखातब करके कह दिया, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके अमल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आए नबी, अगर आप सजदा करें, आप अगर शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल बेकार कर दिए जाएंगे। लीजिए साहब, जब नबी का शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं और कह रहा है कि हम आपके भी अमल बर्बाद कर देंगे, लयहबतन्न अमलुक, आपके अमल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, और कहा लतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप जरूर बजरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अगर नबी शिर्क करे तो अल्लाह उसके अमल भी बर्बाद कर दे। हमारे और आपके शिर्क करने पर हम ये सोचे कि हमारी इबादतें अल्लाह कबूल कर लेगा, हमारे रोजे अल्लाह कबूल कर लेगा, हमारे हज और हमारी इबादतें कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, शिर्क से अपने आप को भी साफ करो और अपना मुआशरा साफ कर, अपने मुआशरे को भी साफ करो। जरा गौर करो कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एंट्री मदीने में हुई और आप अपनी ऊंटनी पर सवार थे, मदीने की औरतें छतों पे चढ़कर मंजर देख रही थी कि देखें आज अल्लाह के नबी की सवारी कहां रुकती है, किस जगह रुकती है। मदीने की छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां दफ बजा रही थी, ढोल बजा रही थी और ये गीत गा रही थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनय्यातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद फरहान की चोटियों से चमका है। आज तो मक्का से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी इन अशार को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन छोटी छोटी बच्चियों के मुंह से एक जुमला निकल गया। उन्होंने अल्लाह के नबी को करीब आते हुए देखा तो उन लड़कियों ने एक जुमला ये पढ़ दिया, वफीना नबिय्युन
यअलमु मा फी गद। आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं जो कल की बात भी जानते हैं, जो कल का इल्म भी रखते हैं, कल क्या होने वाला है उसको भी आप जानते हैं। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी अपनी उड़नी से उतरे, उन छोटी छोटी बच्चियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाज़िहिल कलिमात, आए बच्चियों इन कलिमात को छोड़ दो, ये जुमले न पढ़ो, जो पहले पढ़ रही थी उन्हीं जुमलों को पढ़ो। अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या होगा। गौर करो, छोटी छोटी बच्चियां, अरे आज हमारा मुआशरा कहता है छोटे कपड़े पहन लिए हमारी बच्ची ने, चलो भी बच्ची तो है, हमारे यहाँ तो 16 और 17 साल की लड़की भी बच्ची मानी जाती है। अरे अभी तो बच्ची है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अरे छोड़ो, अभी इसने ऐसे कपड़े पहन लिए तो क्या, अभी इसकी उम्र ही क्या हुई। अल्लाह के रसूल ने उन छोटी छोटी बच्चियों की जबान से जुमला निकलते हुए देखा, सुना, उतर गए, उनको रोका। क्यों? अगर आज इनके दिमाग में यह अकीदा बैठ गया कि कोई नबी, कोई पीर, कोई वली, कोई बुजुर्ग कल की बात भी जानता है, तो फिर ये बड़े होने तक नहीं निकलेगा, बुढ़ापे तक नहीं निकलेगा, इसके दिमाग से ये चीज नहीं निकाली जा सकती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन बच्चों की इस्लाह पहले कर दी है। इसलिए मेरे भाइयों, मकतब में जब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ऐसे मकतब में भेजें जहां बच्चों का तौहीद के सिलसिले में ब्रेन वॉश हो, जहां से निकाला जाए, जहां उनकी अकल से ये सारी चीजें निकाली जाएं और तौहीद उनके दिल और दिमाग में कूट कूट के भरी जाए। इसलिए अगर बुनियादी तालीम मजबूत नहीं होगी तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बुढ़ापे तक ये चीज नहीं निकलेगी। अच्छा बताइए, 20 साल से लेके 45 साल तक इस इलाके में आ रहे, आज भी झगड़ा चलता है ना, कहीं कहीं इलाके में पूछा जाता है, मौलाना साहब फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है, पूछा जाता है। आज भी सवाल हो रहा, क्यों? क्योंकि उस गांव के बुजुर्गों के दिमाग में ये बैठ गया कि हमारे बाप दादा तो फर्ज नमाज के बाद दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे और इमाम साहब दुआ कराते थे और सारे लोग मस्जिद में बैठ के उनके पीछे आमीन आमीन कहते थे। आज 25 साल तो हमें हो गए आते हुए, लेकिन 25 साल में अब तक उनका जहन साफ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे भाइयों, जो चीजें बचपने में बैठ जाती हैं दिमाग में और अकल पर, वो बुढ़ापे तक नहीं खत्म होती हैं। आज भी सुनने को मिलता है कि हमारे बाप दादा करते चले आए, ये कल के मौलवी पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, इनका इस्लाम अलग है क्या? हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं। जिस इलाके में मैं कल जा रहा हूं, मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए उस इलाके का हाल ये था उस इलाके का कि 100 ताजिया निकलता था, 100। आज वो ताजिया घट के 15-20 तक रह गया है। जिस इलाके में मैं कल जा रहा हूं, उस इलाके का हाल ये था कि किसी के मर जाने के बाद, दफन होने के बाद भी हाथ उठाकर दुआ होती थी और सब आमीन आमीन कहते थे, और 2-3 दिन के बाद फिर कोई मौलाना अपने गांव के बहुत से लोगों को लेके उसी कब्र पे जाता है, फिर दुआ होती है और फिर आमीन आमीन बोला जाता। अब किसी हद तक वहां कम हुआ, बोलते बोलते थक गया, गालियां सुनी, स्टेज पर हंगामे हुए, कुर्सियां तोड़ी गई और फेंकी गई, सब कुछ हुआ, वो दौर भी मैंने देखा। अब जाकर किसी हद तक वो चीज खत्म हुई, क्योंकि लोगों के दिमाग से ये चीज नहीं निकल रही थी। जो चीज हम बाप दादा के जमाने से करते चले आ रहे हैं, वो इन कल के मौलवियों के कहने पर मैं छोड़ दूं। एक मस्जिद थी जिसके अंदर कब्र थी और तकरीबन 25-26 सालों से वहां कब्र रही। मैं चीखता रहा, जिस मस्जिद में कब्र होगी उसमें नमाज नहीं होगी। मैं यही कहता रहा कि उस मस्जिद को खोदिए, उसमें अगर कुछ भी मिल जाए तो उसको ले जाकर कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दीजिए, और कुछ न मिले तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर कब्रिस्तान में मुंतकिल करके इस कब्र को पाट दो और मस्जिद बना दो। अगर पहले से कब्र थी तो वहां मस्जिद भी
बनाई जा सकती है, और पहले से मस्जिद है तो वहां बाद में कब्र नहीं बनाई जा सकती है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन 20 साल के बाद उसका असर हुआ। फिर तैयारी हुई और फिर एक हंगामे के बीच लोगों ने कहा जब गलत है तो गलत है। उस कब्र को खोदा गया और वहां से मिट्टी को ले जाकर कब्रिस्तान में मुंतकिल करके उस कब्र को पाटा गया और अब वहां से उस कब्र को खत्म किया गया। मेरे भाइयों, गौर कीजिए आप। मैं बताना ये चाहता हूं कि कोई चीज अगर मुआशरे में जन्म ले ले तो उसको खत्म करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। आप बचिए। कितनी ऐसी चीजें हमारे मुंह से निकल जाती हैं, अरे अगर वो डॉक्टर ना होता तो मेरा बेटा नहीं बचता, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को बचा लिया। अरे डॉक्टर की औकात है कि आपके बेटे को बचा लेगा? कोशिश करिए कि आपके मुंह से ये जुमला निकले कि अरे उस डॉक्टर की दवा में अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है, उस डॉक्टर की दवा से अल्लाह ने शिफा दी और हमारा बेटा ठीक हो गया। कोशिश करो कि ये जुमले निकलें आपके मुंह से, क्योंकि शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। हम शिर्क कर जाते हैं लेकिन हमको पता भी नहीं होता कि हम शिर्क कर गए, हमें पता भी नहीं चलता कि हम शिर्क कर गए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जितनी भी चीजें हमारे और आपके लिए पैदा की है वो सब फायदे की चीजें हैं। और देखिए दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। दुनिया का कायदा है, हम धोबी के मोहताज हैं कि वो हमारे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम सरकार की बिजली के मोहताज है कि हमें रोशनी दे, तो सरकार हमारी भी मोहताज है कि हमारे घर में मीटर लगाकर इस बिजली पर कितना खर्च हुआ है उसकी रीडिंग के जरिए हमसे पैसा ले। हम बाजार में मार्केट लगी हुई है, चीजें बिक रही हैं, हम उन चीजों के मोहताज है कि वो हम खरीदें, तो ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज है कि वो हमसे इसके बदले में पैसा लें। हम उनके मोहताज, वो हमारे मोहताज। हम इस माइक मैन के मोहताज है कि वो माइक लगाए, तो माइक मैन और पिंडाल और शामियाना वाला हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे इसके पैसे ले। यहाँ उसूल है कि एहतियाज तरफैन से होता है, लेकिन यहाँ उसूल बदल जाता है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज है, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम बारिश के मोहताज है, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम आसमान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत हवा के मोहताज है, लेकिन हवा हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। गौर करो, ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे और आपके फायदे के लिए पैदा की हैं, लेकिन ये नहीं कहा हवा में फायदा देखो तो हवा को भगवान बना लो, सूरज में रोशनी देखो तो सूरज को भगवान बना लो, चांद में रोशनी देखो तो चांद को भगवान बना लो, बारिश से फायदा देखो तो बारिश को भगवान बना लो। धरती गल्ला उगाती है, अगर धरती से फायदा देखो तो धरती को भगवान बना लो। ये नहीं कहा, बल्कि ये कहा ये सारी चीजें ऐ लोगों हमने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा की हैं, इसके बदले में बस इतना कर दे कि तू अपनी पेशानी, अपना माथा मेरे सामने रखकर अपने गुलाम होने का और मेरे मालिक होने का इकरार कर दे। इतना मान ले कि तू मेरा गुलाम है और मैं तेरा मालिक, इतना इकरार कर ले। कितने बड़े सरकश है वो लोग जो आजान की आवाज सुनकर भी मस्जिद की तरफ नहीं आते हैं, इबादत करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आप अल्लाह से मुकाबला कर रहे हो। अल्लाह कह रहा है अपना माथा जमीन पर रखकर, पेशानी जमीन पर रखकर इतना इकरार कर ले कि तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक। अब जो आदमी मस्जिद में जाकर इतना नहीं करता तो गोया कि वो अल्लाह के सामने अपने आप को गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं है, या अल्लाह को अपना मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकशी अल्लाह के सामने नहीं चलेगी। तो मेरे भाइयों, दीन इस्लाम की खुसूसियत यह है कि वो दीन तौहीद है। तौहीद का सब मजहब के अंदर ये तौहीद है। हमें और आपको तौहीद को मजबूत रखना चाहिए। और इस्लाम की दूसरी खुसूसियत क्या है? वो दीन और रिसाला है। रिसालत, सही तसव्वुर रसूल का और नबी का इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में हर धर्म के अंदर पैगंबर आए, ऋषि आए, मैसेंजर आए, प्रॉफिट आए, अवतार आए,
लेकिन दुनिया में कोई एक मजहब ऐसा नहीं, कोई एक धर्म ऐसा नहीं जिसने अपने यहां आने वाले ऋषि को, मुनि को, पैगंबर को, रसूल को, अवतार को, मैसेंजर को, प्रॉफिट को इंसान रहने दिया हो। इंसानियत से निकाल कर रख दिया और उसको भगवान का दर्जा दे दिया। आइए आप देख लीजिए, यहूदियों को देखो, उन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। आप क्रिश्चियन में चले जाइए, ईसाइयों को देखिए, उन्होंने हजरत ईसा को, जीसस को अल्लाह का बेटा बना दिया। बाकायदा ईसाइयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह, ईसा और मरियम ये तीनों एक हैं और एक ही तीन हैं। यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है और मरियम ही ईसा है। यानी एक तीन है और तीन एक है। ये ईसाइयत में है 1/3 और 3/1। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। बुद्धिस्टों में चले जाओ, गौतम बुद्ध बहुत सच्चाई की तलाश में एक जंगल के अंदर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बेटे राहुल को भी छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में वो जंगल के अंदर चले गए और सच्चाई को तलाश करते करते जंगल में भटकते रहे। लेकिन गौतम बुद्ध के मानने वालों ने लुम्बनी में चले जाइए, नेपाल में मैं गया हूं, मैंने गौतम बुद्ध का मंदिर भी देखा है। बुद्धिस्टों ने गौतम बुद्ध को इंसान मानने से इनकार कर दिया और बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और मूर्ति के नीचे लिख दिया बुद्ध भगवान। वो सच्चाई की तलाश में अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया। गौर करो, अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ने वाला भी भगवान होता है। जिसकी पत्नी भी हो, जिसका बेटा भी हो, उसको भगवान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है? दे दिया। आप जैन धर्म के अंदर चले जाइए, मैं चूंकि सर्व धर्म सम्मेलनों में जाता रहता हूं और लोग मुझे बुलाते रहते हैं, मैं जैनियों के सम्मेलन में भी गया। महावीर जी की फोटो और महावीर जी की मूर्ति के नीचे उन्होंने लिख दिया महावीर भगवान। मैं गुरुद्वारों में भी गया, मुझे सिखों ने भी इनवाइट किया, मैंने उधर भी लेक्चर दिया, उधर भी बोला। गुरु नानक गुरुद्वारे में जाने के बाद दिल्ली की चांदनी चौक में मैंने गुरु नानक की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ देखा नानक भगवान। हमारे हिंदू भाइयों से तो बहुत मुलाकात होती रहती है, हर समय उनसे मिलते रहते हैं। इन्होंने भी कृष्ण जी को कृष्ण भगवान का दर्जा और रामचंद्र जी को राम भगवान का दर्जा दे दिया, जबकि वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि रामम महान पुरुषम अस्ति, राम महान पुरुष रहे हैं। और साफ लिखा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी राम बहुत बड़े पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए, लेकिन उनको भी पुरुष ही कहा गया। लेकिन ऐसी जिहालत पड़ी है कि लोगों ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया और इंसानियत से निकाल लिया। एक बात याद रखिएगा, भगवान कभी किसी के लिए आइडियल नहीं हो सकता है। कोई कहे कि जर्जी साहब आप नमाज पढ़िए, या कोई कहे कि आप इतना काम कीजिए। देखिए ईसा मसीह करते थे तो क्या कहेगा, अरे यार ईसा अलैहिस्सलाम करते थे तो हम कैसे कर लेंगे, वो तो अल्लाह के बेटे थे। मूसा करते, अरे वो तो अल्लाह के बेटे थे। कोई कहे हमारे हिंदू भाइयों से ये काम करो, रामचंद्र जी ने ये काम किया, कृष्ण जी ने ये काम किया, तो वो कह सकता है अरे भाई वो भगवान थे, वो कर सकते थे, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हम भगवान थोड़ी हैं। इसीलिए अल्लाह ने किसी ऐसी ताकत को रसूल और नबी नहीं बनाया जो आपके लिए आइडियल और नमूना ना बन सके। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना खुदा का ना भगवान का बल्कि इंसान का, और इंसान के साथ साथ बशर के साथ साथ मिसलुकुम का लफ्ज भी लगा दिया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक मनुष्य हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं।
देखिए अल्लाह के नबी अपने आप को इंसान कह रहे, कुरान कह रहा है, कह रहे तो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, यानी जैसे तुम्हारे दो हाथ मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर मेरे भी दो पैर, तुम्हारे दो कान मेरे भी दो कान, तुम्हारी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, तुम्हारी बीवी बच्चे होते मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें बुखार और सर में दर्द होता है, मुझे भी बुखार आता है और सर में दर्द होता है, तुम चलते फिरते हो, हम भी चलते फिरते हैं, तुम मेहनत और मजदूरी करके अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालते हो, मैं भी बकरियां चरा चरा कर मैं भी अपने घर का और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूं, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अंतर सिर्फ यह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, क्योंकि मेरे पास कुरान आता है, जिब्राइल आते हैं, परशुराम आते हैं, कुरान की आयतें लेकर नाजिल होते हैं, मेरे पास कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। यह फजीलत है मुझे जो तुम्हें नहीं है, लेकिन इंसान होने के में कोई फर्क नहीं है। अरब के लोग यही तो कहते थे यार, अरब के लोग क्या कहते थे, अल्लाह के नबी जब कहते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, तो हंसते थे, ये नबी है, देखो ये अपने आप को नबी कहता है, हमारे सामने पैदा हुआ, हमारे सामने बड़ा हुआ, अब कह रहा मैं नबी हूं, ये बाजारों में चलता है, हमारी तरह खाता है पीता है, बाजारों में टहलता घूमता और कह रहा है कि मैं रसूल हूं। मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, अरे ये कैसा रसूल है, ये कैसा रसूल है, याकुलु ताम खाना भी खाता है, वो यमशी फिल अस्वाक और बाजार में भी चलता है, जाता है। ये खाना खाने वाला और बाजारों में चलने वाला भी इंसान नबी हो सकता है? यानी अरब के लोग जब नहीं मानते थे तो क्या कहते थे, हमारी तरह खाने पीने वाला और बाजारों में चलने वाला आदमी इंसान ये नबी कैसे हो गया? फर्क कितना है हम में और उनमें। वो लोग इंसान मानते थे लेकिन नबी नहीं मानते थे, और हम रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं लेकिन इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा गिरोह ऐसा भी है जो अल्लाह के रसूल को इंसान नहीं मानता। क्या कहता है, जो अर्श पे मुस्तवी थे खुदा होकर, मदीने में उतर पड़े मुस्तफा होकर। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, मदीना में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, यानी जो अर्श पे अल्लाह था वही मदीने में मुस्तफा बन के आ गया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा आज हमारे मुसलमान भाइयों का है जो सरासर गलत और अंधभक्ति पर मुब्तला है। अल्लाह के रसूल इंसान थे, आपकी बीवी का नाम खदीजा, आपकी बीवी का नाम आयशा, आपकी बीवी का नाम जवेरिया, आपकी बीवी का नाम सौदा, आपकी बीवी का नाम हफ्सा, आपकी बीवी का नाम ज़ैनब बिन्ते जहाश, ये आपकी बीवियां थी। आपकी बीवी का नाम उम्मे सलमा, आपकी बीवी का नाम उम्मे हबीबा, ये आपकी बीवियां थी। और बीवियों वाला भगवान नहीं होता है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भगवान का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसा ही वो नबी बनाना था तो फिर कोई इंसान उसको आइडियल क्यों मानता। अब सुनो, रात में उठकर तहज्जुद पढ़ो, अब कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अरे अल्लाह के रसूल पढ़ लेते थे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, वो भगवान थे। नहीं, वो भी तुम्हारी तरह इंसान थे। अगर वो पढ़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो? अगर वो पांचों टाइम की नमाज इंसान होकर पढ़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकते हो? उन्होंने अपने बीवी और बच्चों के लिए कभी भीख नहीं मांगी, मेहनत करके उनको खिलाया, तो तुम भी अपने बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करके क्यों नहीं खिला सकते हो? इसलिए कहा कि वो मनुष्य थे, इंसान थे। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम के साथ और अहमद के नाम के साथ पुरुष और इंसान वेदों में भी कहा गया है। वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताद। अहमद नाम का आदमी, अहमिद पुरुष, वेदाहामिद पुरुष, अहमद आएंगे इंसान होंगे, वेदाहामिद पुरुष महानिमादित्य, बहुत महान पुरुष होंगे, उनके बराबर उनके समान दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, बहुत तपस्या करने वाले, अल्लाह का बहुत नाम लेने वाले, ईश्वर का बहुत नाम लेने वाले होंगे। वरुण तपस्या, बहुत ज्यादा तपस्या करने वाले होंगे। प्रस्ताद, वो आ जाए तो उन्हीं की कुटिया में चले जाना, उन्हीं के धर्म में चले जाना, यानी वो बहुत ज्यादा इबादत करेंगे, भक्ति करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे। होंगे कौन? पुरुष।
आखिरी नबी को भगवान तो वेदों ने भी नहीं कहा है। इंसान होंगे, इंसान पुरुष होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इंसान ही मानते हैं, अल्लाह का नबी मानते हैं। लेकिन ये मानते हैं कि दर्जे में और मकाम में और मर्तबे में इतना बुलंद मकाम है कि अर्श पर अल्लाह है, और अल्लाह के बाद अगर सेकंड दर्जा किसी का है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कभी नहीं कहा कि मुझे आपको एक मिसाल दूं, सुनिएगा, बहुत जबरदस्त एक बात बता रहा हूं। अल्लाह के रसूल के पास एक गांव का रहने वाला एक अराबी देहाती आया, इब्ने माजा की रिवायत है, और आकर कुछ मांगना चाहता था, अपने गांव की कोई शिकायत करना चाहता था। तो आकर कहता है, अल्लाह के रसूल हमारे गांव में ये परेशानी है, अल्लाह के नबी हमारे गांव ऐसे डर रहा है। अरे सहाबा इकराम जो इज्जत करते थे अल्लाह के नबी की, उसको देखकर वो डर रहा है। कोई से बादशाह की इज्जत नहीं होती थी। अरे नबी अगर ऐसे कर तो थूक जमीन पर नहीं गिरने देते थे, साहबा लपक कर अपने बदन पे मल लेते थे कि बरकत होगी। ये इज्जत सब देखा तो कहने लगा कैसे बात करूं, अल्लाह के रसूल हमारे गांव में ये डर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बोलो, कहो क्या कहना चाहते हो। जी वो मेरे नहीं निकल ही नहीं, जाहो जलाल नबी के चेहरे पे देखता है तो कांप रहा है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठते हैं और उसके दिल का डर दूर करने के लिए उसके पास जाते हैं और उसके दोनों कांधे को ऐसे पकड़ते हैं। सुनो, इन्नी लस्तु बिमलिक ला तखफ इन्नी लस्तु बिमलिक अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद। आहा, इन जुमलों पर जरा तवज्जो दे दीजिएगा। मत डरो, कैसे कह रहे हैं मत डरो, क्यों डर रहे हो। इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं, मैं सरदार नहीं हूं, मैं बादशाह नहीं हूं। जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्यों डर रहे हो। और फिर यह भी बता दिया कि मैं हूं कौन। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, जो खुश्क गोश्त खाती थी, यानी जिसको ताजा गोश्त भी नहीं मिलता था। कदीद अरबी जबान में कदीद किसको कहते हैं। उस जमाने में ऊंट जब नहर किया जाता था तो 2 किलो 5 किलो का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता गोश्त का, वो ले लिया और उसको जाओ बेटा उसको धूप में सुखा दिया। जब धूप में वो खुश्क हो गया तो उसमें साल्ट नमक वगैरह लगाकर उसको रख दिया। वो खराब नहीं होता था 1-1 साल। आज भी जैसे बंगाल में बहुत सी जगहों पर आप देखोगे तो मछली सुखा दी जाती है और 1-1 साल 2-2 साल चलती है। और आपको अगर 3 साल पुरानी भी मछली देखना तो आप लखनऊ आ जाइए, हमारे लुलू मॉल में, लखनऊ में लुलू मॉल हम आपको दिखाएं। उस लुलू मॉल में इसी बंगाल से गई हुई 3-3 साल की पुरानी मछलियां भी मौजूद हैं। तो अरब के अंदर गोश्त की हिफाजत के लिए धूप में सुखा दिया जाता था और उसमें साल्ट और नमक लगाकर रख दिया जाता था, और जब जरूरत पड़ती थी उसमें से थोड़ा सा काटा और पकाकर खा लिया जाता था। इसको अरबी में कदीद कहते हैं, कदीद। तो अल्लाह के नबी ने कहा देखो मुझसे डरो मत, मैं बादशाह नहीं हूं। और फिर क्या मैं कौन हूं ये भी बता दिया। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, ऐसी मां का बेटा हूं। मैं भी एक इंसान हूं, एक मां ने मुझे भी पैदा किया है और उस मां ने पैदा किया है जिसकी गरीबी का ये हाल था कि जो गोश्त ताजा नहीं खाती थी उसको सूखा हुआ खुश्क गोश्त मिलता था, वो गोश्त के सूखे हुए टुकड़े खाती थी। डरो मत। तब उसने सोचा हाँ आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, फिर डरने की जरूरत क्या है। तब उसने अपनी शिकायत अल्लाह के नबी के सामने रखी। यहां से आप अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों, आज जर्जीत साहब निकल जाएं और अपने आप को दिखाने लगे हट, हट, क्या है तेरी हैसियत, हट हमसे बात कर रहा है। अल्लाह के नबी का हाल यह था कि जब किसी से मुसाफा करते थे तो जब तक वो खुद ही हाथ ना छुड़ाए अल्लाह के नबी हाथ नहीं छोड़ते थे। और 4 आदमी अगर मुझसे मिलने आ जाएं तो 4 आदमी अपना अपना तजर्बा बयान करेंगे। एक कहेगा यार मौलाना ने आप
आपसे ज्यादा अच्छी तरह बात की है, हमसे की है लेकिन उतनी अच्छी तरह नहीं। दूसरा कहेगा नहीं यार हमसे कुछ की है लेकिन इससे कुछ कम। चारों लोग अपना अपना तबसरा बयान करेंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल से अगर 10 आदमी भी मिलके जाते थे तो लड़ते थे। वो कहता था कि मुझसे सबसे अच्छी तरह बात की, दूसरा कहता था चल तुझसे अच्छी तरह मुझसे बात की, तीसरा कहता था मुझसे आपसे भी अच्छी तरह बात की। ये फैसला ही नहीं हो पाता था कि सबसे अच्छी तरह बात की किससे। सबसे ऐसा लगता था कि सबसे अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तकब्बुर और घमंड को तोड़ते हुए उसूल बना दिया। अगर आप सवारी पर बैठे हैं और कोई आदमी पैदल चल के आ रहा है तो पैदल चलने वाला सलाम नहीं करेगा। जो गाड़ी पर बैठा हो, घोड़े पर बैठा हो, ऊंट पर बैठा हो, सफर कर रहा हो, उसको चाहिए कि पैदल चलने वाले को सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम। तकब्बुर तोड़ दिया। अरे हम सलाम अभी थोड़ी कर रहे हैं जो तुम जवाब दे रहे हो, मैं बतला रहा हूं आपको, मैं बतला रहा हूं। ये तकब्बुर तोड़ दिया। अगर जर्जी साहब फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं और रास्ते से कोई आ रहा है तो उसको सड़क पर उसका हक नहीं है कि वो सलाम करे पैदल। जर्जी साहब का हक है सलाम वालेकुम चाचा, कहां जा रहे हो, सलाम वालेकुम मौसा, सलाम वालेकुम भाई। ये जर्जी साहब, ताकि फॉर्च्यूनर पर बैठते वक्त तकब्बुर ना जाए कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी पर बैठा हुआ हूं, इसलिए सलाम करो, क्योंकि उसको तुम फटीचर न समझो जो सड़क पे चल रहा है, क्योंकि अल्लाह की नजर में दोनों एक हैं। समझ रहे हैं ना। जर्जी साहब बहुत बड़े आदमी बन जाएं, बहुत, और कभी गौतम पाल साहब की मोहब्बत मिल जाए तो बंगाल से हम चुनाव भी लड़ जाएं और एमएलए और एमपी भी बन जाएं। लेकिन मस्जिद में अगर जाएंगे नमाज के लिए तो जहां जगह मिलेगी उसी जगह बैठना पड़ेगा। आप किसी को हटाकर आप उसकी जगह पर नहीं बैठ सकते। पूछिए उलमा से। मैंने सऊदी अरब की सरजमीन पर देखा, असगर साहब के साथ और हारून साहब के साथ, जब मैं अपने अब्बू को ले गया था हज करने के लिए, अम्मी को, उस वक्त देखा सऊदिया का बादशाह आ रहा था हज के लिए, वो भी आया हुआ था। तो खाने काबा में जहां जगह मिली वहां उसको बैठ के नमाज पढ़ना पड़ी। इमाम हरम के पीछे उसको नसीब नहीं हुआ, क्योंकि किसी को चीर नहीं सकता था। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसने वहां पर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर आगे गया वो अलग बात है, लेकिन किसी को चीर फाड़ करके कांधे हटाकर और फलांग कर और छलांग कर जा, ये मना है। जहां जगह मिली उसी जगह पर उसको जाना पड़ेगा। तुम अमीर हो गए अपने घर पर, दौलतमंद हो गए अपने घर में। जर्जी साहब तुम दौलतमंद हो इटावा में, लखनऊ में। जर्जी साहब तुम बहुत बड़े आदमी हो लखनऊ में, इटावा में। जर्जी साहब तुम चेयरमैन हो लखनऊ में, इटावा में। मेरे घर में आए हो मस्जिद के अंदर तो मेरे मामूली गुलाम की हैसियत से आए हो। यहाँ भीख मांगने वाला मोहताज भी आया है। हमारे नजर में भिखारी और अमीर दोनों बराबर हैं, दोनों। अब जर्जी साहब के पास इल्म कम है और एक भिखारी के पास इल्म ज्यादा है, कुरान अच्छा पढ़ता है। तो अब जर्जी साहब नमाज नहीं पढ़ाएंगे, भले ही फॉर्च्यूनर पे चलते हो। जर्जी साहब भले ही चीफ मिनिस्टर हो उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि कुरान हमें इल्म ज्यादा नहीं है। उस भिखारी को है, फकीर को है, वो आगे बढ़ जाएगा और वो नमाज पढ़ाएगा और जर्जी साहब को उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये मसावात, ये समानता दी है इस्लाम ने, ये बराबरी का दर्जा दिया है इस्लाम ने। हमें और आपको इसी बराबरी के दर्जे को सामने रखना चाहिए। याद रखिएगा, होंगे आप खान, होंगे आप पठान, होंगे आप मंसूरी, होंगे जर्जी साहब अंसारी, लेकिन इस्लाम के अंदर ये जात बिरादरी की कोई हैसियत नहीं है। ये समझ के रखिएगा। कोई खान ये ना कहे कि हमारे यहाँ हो सकता है बैकवर्ड और आगे वाले को जो मान लिया जाए और अंसारी को जुलाहा कहकर बैकवर्ड में ढकेल दिया जाए और दूसरे को कुछ और कह के कहीं और ढकेल दिया जाए। लेकिन इस्लाम के अंदर मेरे भाइयों, जितनी इज्जत खान की है उतनी अंसारी की है, दोनों बराबर हैं। कोई ये नहीं कह सकता। अल्लाह ने कहा मैंने बरादरी बनाई है, शोबे बनाए हैं, कबीले बनाए हैं, लेकिन कोई किसी से ऊपर और नीचे होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए
इसलिए ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। याद करिए, हजरत जुलैबीब बहुत ही बदसूरत और काले कलूटे शक्ल के इंसान थे। वो कहते थे कि अल्लाह के रसूल मेरी शादी नहीं होती, जो लड़की मुझे देखती है वो रिजेक्ट कर देती है। अल्लाह के नबी ने कहा, ये काले गोरे का और ऊंच नीच का ये फर्क हमारे यहाँ कब से आ गया है? मैं तो इन चीजों को मिटाने के लिए आया हूं। आपने कहा, मैं तुम्हारी शादी मदीने की सबसे खूबसूरत लड़की से कराता हूं। एक अंसारी लड़की के घर भेज दिया, जाओ मेरा पर्चा लेकर, रुका लेकर जाओ। वो गया और कहा, जब उस लड़की का बाप घर से निकले तो आए जुलैबीब, उस लड़की के बाप से सलाम कहना और कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी आपको सलाम कहा है और ये गुजारिश की है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। जैसे ही उसने मदीने के उस घर में जाकर दरवाजे को दस्तक दी, लड़की का बाप घर से बाहर निकला। उसने जुलैबीब को देखा, कहने लगा, कैसे आना हुआ? फरमाया, यहीं पर बताऊं कि घर के अंदर बिठाएंगे? कहा कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए आप मेरे घर पर आकर क्या करेंगे, किस लिए आना हुआ? कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहा, अल्लाह के रसूल ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और आपको सलाम अर्ज किया है। उन्होंने भी जवाब दिया, वालैहि वालैकुस्सलाम। उन पर भी सलामती हो और आपके ऊपर भी सलामती हो। गुजारिश बताइए कैसे आना हुआ? फरमाया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके घर भेजा है और ये रुका देकर भेजा है। इस रुके के अंदर लिखा हुआ है कि आपकी खूबसूरत और जवान बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। उसने रुका पढ़ा, रुका पढ़ते ही चीख पड़ा, आए जुलैबीब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी खूबसूरत बेटी से निकाह करने की? आए जुलैबीब, मेरी बेटी की आंखों में कभी किचन का धुआं भी नहीं गया और तेरे पास है क्या जो तू मेरी बेटी को खिलाएगा और पिलाएगा? अपनी शक्ल सूरत देखो और मेरी बेटी की खूबसूरती देखो। जुलैबीब ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है और कहा कि ऐसा ऐसा कह देना। लड़की ये सारी गुफ्तगू घर के अंदर से सुन रही है, चीख कर कहती है, क्या है मेरे अब्बू, ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद हम अपनी मर्जी के मालिक तो नहीं रहे हैं। इस लड़के की शक्ल सूरत मैंने भी देखी है, दिल तो मेरा भी नहीं चाहता कि इसके साथ निकाह करूं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है और हुक्म रसूल तो हमें हर हाल में मानना पड़ेगा। बब्बू जान, इस्लाम और ईमान कबूल करने के बाद हम अपनी मर्जी के मालिक कहाँ हैं? हम तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक चलने वाले बन गए हैं। आपको मेरी शादी इस लड़के के साथ इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। कहा, बेटी इस लड़के के साथ तू शादी करेगी? फरमाया, मैं नहीं कर रही हूं, नबी के हुक्म की वजह से कर रही हूं। कहा, इसकी शक्ल सूरत तो देख, एक उर्दू शायर ने उसका नक्शा खींचा है। बाप ने कहा, इसकी शक्ल सूरत तो देख। लड़की ने कहा, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। कहा, मेरी बेटी शक्ल सूरत पर फिर नजर डाल, मांद पड़ चुकी है। उसने कहा, माना की शक्ल है इसकी बदसूरत और चेहरा है इसका, जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। उस लड़की ने गोया इस अंदाज से जवाब दिया और बाप ने अपनी बेटी की बात मानकर नबी अकरम के हुक्म पर अमल करते हुए उस लड़की का निकाह, अपनी बेटी का निकाह उस जुलैबीब के साथ कर दिया। और अल्लाह ताला ने जुलैबीब की और उस लड़की के निकाह में इतनी बरकतें रखी, इतनी बरकतें रखी जिसको बाद में लोग तस्करा करते थे। मेरे भाइयों, बताने का मकसद यह है कि इस्लाम लाने के बाद हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, हमें अपने आप को कुरान पर ढालना पड़ेगा, हमें अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों के मुताबिक ढालना पड़ेगा। इस्लाम मसावात का दर्स देता है, ये अमीरी और गरीबी के फर्क को मिटाता है, ये जात और पात के फर्क को मिटाता है, ये छूत छात को मिटाता है। आप इस तमाम चीजों को खत्म करिए। नमाज पढ़ना है, पैर से पैर मिलाना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे बगल में खड़ा होने वाला ये भिखारी है या गरीब आदमी है। अगर वो आपके पास खड़ा ही हो गया तो आप उसको भगा नहीं सकते। और हज के मैदान में देख लो आप, उफ़ो, इंडोनेशिया का, पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, यूके का, यूएस का, मिस्र का, इराक का, हर जगह का आदमी
जिसकी शक्ल सूरत देख लो तो कोयले से भी ज्यादा काली, लेकिन वो भी 9 तारीख को अरफात के मैदान में हमारे बगल में खड़ा होता है, पास में खड़ा होता है, और एक जबान चीख कर कहते हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आय अल्लाह मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम अपने जुर्म को लेकर कोर्ट में आया हो और कह रहा हो कि मैंने सरेंडर कर दिया, मैं हाजिर हूं, और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, सुधरने का एक मौका दिया और चंद दिन रखने के बाद उसको छोड़ दिया। गोया के एक आदमी ये कहता है लब्बैक लब्बैक आय अल्लाह मैं हाजिर हूं, आय अल्लाह इंडिया से बहुत से गुनाह अपने सर पे लाद के लाया हूं और मैंने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह हम दुनिया से भाग सकते हैं, माँ बाप से भाग सकते हैं, दुश्मनों से भाग सकते हैं, लेकिन तुझसे नहीं भाग सकते। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आय अल्लाह अगर तूने हमको माफ ना किया तो कोई हमको माफ नहीं करेगा। ऊपर से निदा आती है आए फरिश्तों मेरे बंदे ने अपने गुनाहों की पोटरी हमारे सामने रख दी है और सच्चे दिल से तौबा कर ली है। हमने इसको ऐसा कर दिया कमा वलदतहा उम्मुहा, जैसा कि इसकी मां ने इसको आज ही पैदा किया है। जैसे वो बच्चा गुनाहों से पाक साफ होता है, मैंने इसको भी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ कर दिया है। मैंने इसके गुनाहों को मिटा दिया है। लेकिन यहां आने के बाद वही हाजी व हज का नाजायज फायदा उठाता है। अब हज कराए ना, अब लोग हमें बहुत बड़ा हाजी मानते हुए भरोसा कर लेंगे। अब दुकान पे बैठ के धोखेबाजी कर रहा है, मोबाइल की दुकान पे बैठा है, लोकल पार्ट्स डालता है और ओरिजिनल पार्ट के पैसे ले रहा है। लोग कह रहे हैं हाजी साहब धोखा थोड़ी देंगे, लंबी दाढ़ी रख ली, अब वो दाढ़ी की आड़ में शिकार कर रहा है। बहुत से लोग इसलिए भी हज करने जाते हैं कि हज करने के बाद जब आएंगे तो लोग हमारे ईमानदारी देखकर और दाढ़ी देखकर हम पे भरोसा करेंगे, इस आड़ में हम लोगों को खूब धोखा देंगे। मेरे भाइयों याद रखना, अगर एक दिरहम की भी खयानत की है तो बचोगे नहीं। अगर किसी के साथ 1 रुपए का भी धोखा किया है तो बचोगे नहीं। और आप क्या है, बुखारी पढ़िए, खैबर की जंग हुई और जब माले गनीमत आया अल्लाह के नबी ने ऐलान करवाया कि जिसके पास जो चीज हो जमा कर दो। तमाम लोगों के पास जो माल था सब जमा कर दिया गया। एक आखिरी निदा दी गई, हजरत बिलाल ने आवाज दी, ये आखिरी आवाज है, जिसके पास जो माल हो यहां जमा कर दे। एक सहाबी ने एक चादर ले ली थी खैबर के माल में से, एक चादर ले ली थी, वो नहीं लाए, और जब माल तकसीम हो गया तो कुछ दिन के बाद वो आए, कहा अल्लाह के रसूल मुझे एहसास हो गया है, जहन्नम का डर मेरे दिल में पैदा हो गया है। ये चादर मैंने जंग खैबर को खत्म होने के बाद माल गनीमत के तकसीम होने से पहले ये मैंने ले लिया था, इसलिए चादर में लेकर आया हूं, ये ले लीजिए, कबूल कर लीजिए। आपने कहा क्या तुमने बिलाल की आखिरी आवाज सुनी थी? कहां सुनी थी, फिर भी तुम नहीं लाए? कहा अल्लाह के रसूल लालच आ गया था मेरे अंदर। फरमाया जाओ अब इस चादर को ले जाओ और कयामत के दिन लेकर आना। अब इस चादर के हम कितने टुकड़े करके सहाबा में तकसीम करें, जाओ, नहीं कबूल करता हूं तुम्हारी इस चादर को। नहीं कबूल किया, मजबूर होकर चले गए। लेकिन एक जिहाद के अंदर वो साहबी शहीद हो गए। सहाबा ने कहा इसको खुशखबरी हो, अल्लाह के रसूल कितना लड़ा, अच्छी तरह लड़ा, जिहाद किया, पवित्र धर्म युद्ध किया और लड़ा और लड़कर शहीद हो गया, इसके लिए जन्नत हो। आपने फरमाया नहीं, इस साहबी को तुम जन्नत की बशारत दे रहे हो, नहीं, ये जहन्नम की सबसे निचली खाई में जाएगा, ये जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में जाएगा। जो चादर जंगे खैबर में इसने ले ली थी, जो चादर इसने जमा नहीं की थी, ला तश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर जहन्नम की आग बनकर इसके ऊपर भड़क रही है। जब तक ये उस खयानत की सजा नहीं भुगत लेगा जहन्नम में, मेरे भाइयों ये जन्नत में नहीं जाएगा। एक चादर चुराई थी, वो भी सहाबी ने जंगे खैबर के अंदर से, और वो भी लेके आए थे, लेकिन नबी ने कबूल नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जहन्नम की सबसे नीचे खाई में जाएगा। हम गौर करें, सुनो, सिर्फ दूसरों की बेईमानी नहीं, अगर आपकी बेटियां हैं और बेटों को अपने जमीन और जायदाद में हिस्सा दे रहे हो और बेटी का हिस्सा मार रहे हो, तो आप भी अपनी बेटियों की अमानत में खयानत कर रहे हैं। आप भाई हैं और आपकी विरासत में से आपकी बहन को हक नहीं मिलता है, तो आप बहन की अमानत में खयानत कर रहे हैं। आपको जहन्नम में सजा दी जाएगी।
शादी कर दी तो छुटकारा नहीं पा गए आप। तो बेटी तो तू पराए घर की होती, हमने दे दी, नहीं, वो जमीन और जायदाद में से हिस्सा पाएगी। आपने अपने दामाद को अगर 4 और 5 लाख रुपए का चेक दे दिया या एक मोटरसाइकिल दे दी, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो आपकी जमीन और जायदाद से महरूम हो गई है। आपकी विरासत में उसका हक है, उसको मिलेगा। आपकी बहन भी आपकी विरासत में हकदार है, उसको मिलेगा। मेरे भाइयों, मुझे इटावा का वाकया याद आता है रमजान के महीने में कि एक बेचारा लड़का वुजू बना रहा था हमारे बगल में बैठकर, रोजे से वो भी था, मैं भी था, जोहर की नमाज में, तो ऐसे कुल्ला कर रहा था, नाक में पानी डालता। बाद में हमसे कहता है, मौलाना साहब, ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करते ना, तो ये जबान में जो पानी लग जाता है, ये अब हम उठे, अब थूक के साथ ये पानी अगर चला जाए अंदर, तो इससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? मैंने सोचा बड़ा नेक आदमी है बेचारा, कितना बारीक सवाल कर रहा है। ये जो कुल्ला किया, अब थोड़ा तो पानी लगा है ना जबान में, अब उठा थूक गया अंदर तो पानी भी चला गया, तो क्या इससे रोजे पे फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा कल जुमा है, ये मसला कल मैं बता दूंगा, अभी तुम्हें अकेले पता चलेगा, कल खुतबे में मैं सबको बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा। कहने लगा मौलाना साहब याद रखना, बताइएगा जरूर। मैंने कहा ठीक है। मैंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद से जब निकला तो लोगों ने पूछा क्या पूछ रहा था? मैंने कहा कुछ पूछ रहा था, कल बताऊंगा जुमे में। अच्छा, तो एक दो ने बताया कि अरे ये तो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है, अपनी बेटी का हक मारे बैठा हुआ है, अपनी बहन का हक मारे बैठा हुआ है। पूरे मोहल्ले से जब उसकी हमने तस्दीक कर ली, चूंकि मैं इटावा छोड़ के लखनऊ रहने लगा हूं, तो इसलिए अब इटावा के जब लोगों ने बताया तो मेरे दिमाग में वही बैठा हुआ था। अब मेरे यहाँ अजान होती है 12:30 पे और खुतबा नमाज होती है 1 पे। मैं 12:30 पे मिंबर पे बैठा, मेरी नजर पड़ी तो वो सबसे आगे बैठा हुआ है। तो सुनने आया था कि मौलाना साहब क्या जवाब देंगे। मैंने 25 मिनट तो रोजे की अहमियत और फजीलत पे तकरीर की और उसके बाद में लास्ट में कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि कुल्ला करते वक्त जबान में लगा हुआ पानी अगर थूक के जरिए अंदर चला जाए तो रोजे पर कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसला वो पूछते हैं हमसे जो अपनी बेटियों का हक मारे बैठे हैं, जो अपनी बहनों का हक मारे बैठे हैं, यानी इतना बड़ा जुर्म करके अपने आप को जहन्नम के अजाब से बेखौफ बनाए बैठे हुए हैं और मसला पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा पानी जबान में अगर थूक के जरिए अंदर चला जाए तो बिल्कुल कोई फर्क तो नहीं पड़ता। जैसे अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और कूफा का एक आदमी उनसे पूछने लगा, तवाफ की हालत में अगर कोई मक्खी मर जाए तो तब हज पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है? एहराम की हालत में अगर मैं मक्खी मार दूं या मच्छर मार दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उसको देखा और फरमाया कि देखो, मक्खी मारने और मच्छर को मारने के बारे में वो सवाल कर रहे हैं हमसे जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर दिया है, जिन्होंने हुसैन को शहीद कर डाला है, जिन्होंने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया है। नवासे रसूल के कातिल मक्खी और मच्छर के मरने के बारे में मसला पूछ रहे हैं। बताओ जरा, गौर करो मेरे भाइयों कि कैसा लगता है जबान में पानी लग जाए और थूक के साथ अंदर चला जाए तो रोजे पे फर्क। और ये आदमी वो हो जो अपने बेटों के साथ इंसाफ न करता हो, अपनी बीवी के साथ इंसाफ न करता हो, अपने बच्चों के साथ इंसाफ न करता हो, अपनी बहनों के साथ इंसाफ न करता हो, अपने समाज में इंसाफ न करता हो, अपने पड़ोसियों के साथ इंसाफ न करता हो। जरा गौर करो, ये आदमी वो मसला पूछे तो ताज्जुब होता है। तो मेरे भाइयों, ये चीज याद रखिएगा कि इस्लाम दीन तौहीद भी है, इस्लाम दीन रिसालत भी है, इस्लाम मसावात का दर्स देता है। और इस्लाम की एक आखिरी चीज में ज्यादा लंबा करूंगा भी नहीं और आप अब आधे से ज्यादा जा भी चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, इस्लाम दीन सहल भी है, आसानियां भी इस्लाम के अंदर मिलेगी। नमाज फर्ज है और नमाज से पहले वुजू फर्ज है, लेकिन जरूरी नहीं कि वुजू के लिए पानी ना मिले तो 1 किलोमीटर जाओ। अगर पानी नहीं मिलता है तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हो। रोजा फर्ज है, जरूरी है, लेकिन अगर सफर में जा रहे हो तो छोड़ दो, रमजान के बाद उसको पूरा कर लेना, दूसरे रमजान से पहले पहले। अगर आपकी माँ बहन बेटी के पेट में बच्चा है, रोजा छोड़ दे, बच्चे की पैदाइश के बाद रोजा रख ले। और अगर वो दूध पिलाती है, मुर्जिया है, तब भी रोजा
रोजा छोड़ दे, क्योंकि जब वो खाएगी नहीं तो दूध कैसे बनेगा, उसके लिए भी रुखसती है। इस्लाम के अंदर आसानियां हैं, सख्ती नहीं है, लेकिन नमाज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? खड़े होकर ताकत नहीं तो बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं तो लेट के पढ़ लो, पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम कर लो, या पानी से डॉक्टर ने कह दिया जिस्म पर लगाओगे तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो पानी होते हुए भी छोड़ दो और तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। है नमाज पढ़ना है, ऐसे मौके पर सुन्नतें छोड़ दो, फर्ज पढ़ लो। मेरे भाइयों, लेट के भी ताकत ना हो, चैन नहीं, सुकून नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बैठ के जबान से पढ़ लो, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आप इशारे से नमाज पढ़ लें, लेकिन पढ़ना है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इस्लाम दीन मुअतदिल है, दीन सहल है, एहतिदाल का रास्ता है इसके अंदर, दरमियान का, और आसानी है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर आसानी है। इस्लाम ने इतना बोझ नहीं डाला किसी के ऊपर, किसी के ऊपर इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके। अब गौर करो, बस एक आखिरी हदीस पढ़ के बता देता हूं आपको, बुखारी की रिवायत। रोजे की हालत में एक शख्स ने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली। अब आप तो जानते ही होंगे कि कितनी बड़ी सजा है इस्लाम में। रोजे की हालत में आप बीवी से नहीं मिल सकते हो, उससे आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हो, और उस सहाबी ने बना लिया। वो आए अल्लाह के रसूल के पास, हलक तो या रसूल अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी रोजे से था और बीवी से मिल लिया, प्रायश्चित करिए। आपने कहा ठीक है, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन तुम एक गुलाम आज़ाद करो। पहले ज़माने में आदमी खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे, लड़कियां खरीदी जाती थी, बेची जाती थी, अब तो नहीं है। तो कहा अल्लाह के रसूल गुलाम आज़ाद करूं, मुझे तो खुद दूसरों की गुलामी करते करते ज़िंदगी गुजर गई, मैं कहाँ से गुलाम आज़ाद करूंगा, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। आपने कहा तो दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए, 60 रोजे रखो, 60, 50 और 10, 60 रोजे रखो, सजा है तुम्हारी, पे दर पे सजा ये है। 60 रोजे रखना सजा नहीं है, कंटिन्यू रखना सजा है, एक भी बीच में ना छूटे। अगर आपने 55 रोजे रख लिए और एक छोड़ दिया, आराम कर लो, फिर 5 ही तो रह गए, बाद में पूरा कर लेंगे। एक दिन आराम करने के लिए जैसे ही रुके वो 55 बेकार, अब फिर से 1 से 60 रखो। जो लोग रोजे की हालत में मसला नहीं जानते, सुन लें, बीवी आपकी हलाल है, लेकिन अल्लाह के हुक्म पे चलना पड़ेगा। उसी के हुक्म पर हलाल हुई, उसी के हुक्म से ही आपको चलना पड़ेगा। कब नहीं मिलना, कब मिलना। नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुछ जगहों पर नमाज पढ़ने से मना भी किया है। फजर के बाद आप कोई नफिल नहीं पढ़ सकते हो, असर के बाद नहीं पढ़ सकते हो, जवाल के वक्त नहीं पढ़ सकते हो। यही नमाज कभी सवाब है और कभी वक्त गैर वक्त में पढ़ रहे हो तो गुनाह भी है। अब सुन लीजिए, आपने कहा 60 रोजे रखो पैदर पे, बोला कितने? कहा 60। बोला अल्लाह के रसूल एक रोजा का तो यह हाल है कि बीवी से मिल ली है, 60 रोजे कैसे रख पाऊंगा, कमजोर आदमी नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा तो तीसरा ऑप्शन भी है। का क्या? 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिला दो जाओ, 60 को। कहा अल्लाह के रसूल शायद आपको मेरा बायोडाटा मालूम नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मैं कितना गरीब हूं ये आप जानते नहीं, आप 60 मिस्कीनों को कह रहे खाना खिलाओ। खुद मेरा हाल ये, सुबह खा लूं तो शाम को नहीं मिलता, और शाम को खा लूं तो सुबह नहीं मिलता। मेरा ये हाल है, मैं 60 मिस्कीनों को कहां से खाना खिलाऊंगा? आपने कहा यार ये 3 ही ऑप्शन है, चौथा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। गुलाम आजाद करो, नहीं ताकत है, 60 रोजे रखो, वो भी ताकत नहीं है, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगा तीनों नहीं है मेरे पास। आपने कहा अच्छा बैठो। ओफो, नमाज का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। आपने साहबा से कहा तुम्हारे भाई से ऐसी ऐसी गलती हो गई है, अब बेचारा कफारा अदा करना चाहता, प्रायश्चित करना चाहता है, अब उसके पास इतना भी नहीं कि किसी को कुछ खिला सके, उसके लिए कुछ चंदा करके लाओ ताकि वो अपने गांव में गरीबों में बांट दे, यही उसका कफारा हो जाएगा। साहबा कोई 5 खजूर लाए, कोई 10 खजूर लाए, कोई 15 खजूर लाया, कोई कुछ लाया, एक टोकरा भर गया इतना बड़ा। आपने अपने हाथ से उठाकर उसको दिया, लो तुम्हारे भाइयों ने मदद की है, जुर्म करो तुम और सजा देखो सबको मिल रही है, बेचारों को लेके आ रहे हैं, लो ये। कहने लगा क्या करूं इसका? अल्लाह के नबी ने कहा जाओ तुम अपने गांव में जाओ, ये देखिएगा मंजर, जाओ अपने गांव में जाओ, अपने गांव में जाओ और इसको अपने गांव में, अपने कबीले में गरीबों में बांट दे।
देना, जाओ तुम्हारा जुर्म तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी, गरीबों में बांट देना। चीख कर कहता अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मेरे पूरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आप कह रहे हैं अपने गांव में गरीबों को बांट दो, मेरे गांव में मुझसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है, अल्लाह की कसम आप जाके मालूम करके देख लो। अल्लाह के नबी भी हंसी नहीं रोक पाए, सहाबा भी हंसी नहीं रोक पाए। आपने कहा अच्छा ठीक है, फिर तुम ही खा लो और अपने बच्चों को खिला दो और तुम्हारी गलती भी माफ हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ।